हेलो सब्सक्राइबर, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। किसी नाउन के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण एक, द डॉक्टर केम, ही सा द पेशेंट। दूसरा, द ब्लैक बोर्ड इज बैड, आई डू नॉट लाइक इट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन चार प्रकार के होते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण आई, वी, यू, दाऊ, ही, सी, इट, दे इत्यादि। इन प्रोनाउन से संबंधित माई, माइन, मी, आवर, अस, दे, थिन, थी, योर, यू, हिज, हर, इट्स, हिम, देयर, देम इत्यादि। Forms of the personal pronoun: first person singular number plural number, second person singular number plural number, third person singular number plural number. पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति कहने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, वी। सेकेंड पर्सन, जिससे कहा जाता है वह सेकेंड पर्सन में होता है, जैसे दाऊ, यू। थर्ड पर्सन, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे। केस, कारक। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह केस कहलाता है। अंग्रेजी में केस तीन प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, पदेशिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। काम के करने वाले को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जैसे राम रीड्स ए बुक, जिससे राम पढ़ने का काम करता है, इसलिए वह नॉमिनेटिव केस में है। पदेशिव केस संबंध कारक, जिससे नाउन या प्रोनाउन का वाक्यों में आए हुए दूसरे शब्द से संबंध ज्ञात हो, उसे पदेशिव केस कहते हैं, जैसे दिस इज ए माई बुक। वाक्य में माई पदेशिव केस में है। नोट, जो शब्द पदेशिव केस में होता है उसका संबंध क्रिया से नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे राम किल्ड रावण। इस वाक्य में रावण ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि मारना क्रिया का फल रावण पर पड़ता है, इसलिए रावण ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन। कोई प्रोनाउन शब्द जब नाउन के ठीक बाद प्रयोग किया जाता है और उसका नाउन से उसका संबंध बताता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण पहला, आई हैव गॉट ए पेन विच इज न्यू। दूसरा, द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु वेयर एब्सेंट। तीसरा, द प्राइम मिनिस्टर हु इज यंग इज मच एडमायर्ड। The boy whose father died yesterday is weeping. Give this book to a girl whom you like. उदाहरण में who, which, whose, whom शब्द अपने पहले के नाउन शब्द से संबंध बताते हैं। ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, व्हाट और विच शब्द जब वाक्य के प्रारंभ में आता है तो ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक कहते हैं। उदाहरण, व्हाट इज देयर इन द रूम, हु इज राइटिंग ए लेटर, विच इज द नेक्स्ट चेयर। डोमनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम।
जिन प्रोनाउन से किसी नाउन की ओर संकेत किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण, दिस इज ए गुड पेन, दैट वाज ए स्वीट मैंगो।